मैं हमेशा एक नर्तकी थी। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित बैले और समकालीन नर्तक हूँ। मैंने 21 साल की उम्र में पेशेवर नृत्य करना शुरू कर दिया था। इससे पहले मैं मनोरंजन के लिए नृत्य करता था। मैं एक पेशेवर नर्तकी हूँ जो वर्तमान में डांस वर्क्स के साथ काम कर रही हूँ। मैं एक प्रदर्शन कंपनी नवतारा की मुख्य एकल कलाकार भी हूँ। मैं अचिंत्य बोस हूँ और आजकल मैं डांस फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में डांसर के तौर पर काम करता हूँ। मैं एक पेशेवर नर्तक हूँ और जैज शिक्षक भी हूँ डांस वर्क्स अकेडमी में। मैं नृत्य करना 20 साल पहले दिल्ली से शुरू किया था। अब मैं मुंबई में हूँ और जैज़ सेक्शन में एचओडी भी हूँ। पेशेवर नृत्यकों को लगातार और जुनून से संचालित होने की आवश्यकता है। हालांकि उन्हें भी डायरी रखना होगा क्योंकि परीक्षण आवश्यक है और इसलिए सिर और शरीर में अनुशान होना चाहिए। धैर्य समय की ज़रूरत है क्योंकि आप रातों रात एक प्रोफेशनल नर्तक नहीं बन सकते। आपको प्रशिक्षक करने की आवश्यकता है। यह इसके जैसा उतना आसान नहीं है। कड़ी मेहनत ज़रूरी है। मेरे पिछले 20 वर्षों में बहुत प्रतिभाशाली लोग को पढ़ाने का मौका मिला है। हालांकि कड़ी मेहनत करने वाले लोग हमेशा आगे आते हैं। नृत्यकों को अच्छा संगीत, आत्म जागरूकता और साहस की आवश्यकता होती है। को अधिक साहसी बनना होगा और कदम उठाने होंगे। आपको पता है जब वह कहते हैं जहाँ चाह है वह राह है। 20 साल पहले मैं और मेरे दोस्त कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे थे। जब हमने खुद से सोचा कि हम तैयार हैं तो हमें कहीं जाकर ढूंढना चाहिए जहाँ हम ठीक से जा सके और अभ्यास कर सके। इस दौरान हम डांस वर्क्स में आए और जब हम स्टूडियो में दाखिल हुए तो हमने 30-40 नृत्यकों को अद्भुत तकनीकी क्षमता के साथ देखा। ऐसे ही लगा कि हम पूरे नई दुनिया में थे। प्रारंभ में यह केवल एक परीक्षण के आधार पर था। हालांकि बाद में शारीरिक धक्का के साथ मैंने नृत्य के प्रति अपना भावनात्मक खिंचाव में एक विकास देखा। इसके साथ ही मेरा रचनात्मक और आध्यात्मक धक्का भी विकसित हुआ। जैसे ही मैंने अपने आप के बारे में खुद ब खुद और ढूंढने का क्षमता किया तो मैंने इसे एक शॉट देने का फैसला किया और समय के साथ यह एक गलती थी जो मेरे लिए प्यार बन गई। और मैं अब 20 साल से डांस करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं कभी डांसर नहीं बनना चाहता था, लेकिन एक फिल्म मैंने देखा था जिसमें अक्षय कुमार डांस कर रहे थे और उन्होंने एक बैक फ्लिप किया। इससे देख के मैं भी यह एक करना चाहता था क्योंकि यह इतना ख़ास था। मैंने कल्पना किया कि मैं एक ग्रीष्मकाल कर रहा हूँ और लोग वाह वाह कर रहे हैं। इसे सीखने के थोड़ी देर बाद और अधिक चरणों को सीखने के लिए एक भूख विकसित हुआ मेरे अंदर। मैं संगीत वर्ग में था जब मुझे माइकल जैक्सन के बारे में बताया गया क्योंकि यह उनका मृत्यु का दिन था। तभी से मैंने उनका वीडियो देखना शुरू किया था और मैं मून वॉक से भी प्रेरित हुआ। मैं तब से अभ्यास करना शुरू किया और 10 साल के अवधि में मैंने तय किया कि मैं पेशेवर रूप से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने केवल नृत्य के रूप में बॉलीवुड के बारे में ही सुना था। पहला डांस फिल्म या वीडियो जो मैंने देखा था वह था दिस इज़ इट। इसमें माइकल जैक्सन को दिखाया गया था और इसने मुझे प्रेरित किया था। तो मैं वास्तव में उन चीज़ों का तलाश में जुड़ गया था जो मुझे इस तरह का नृत्य सिखाने में मदद करेगा। नृत्य के इस कोष्ठक में जो निकटतम चीज़ गिरी वह था जैज़। रोज़ाना इतनी चुनौतियाँ हैं। एक आदमी होना और भारत में नृत्य करना बहुत बड़ी बात थी। हमारे कई परिवार नृत्य को करियर के रूप में नहीं देखते थे। इसके अतिरिक्त मैंने बैले किया था और यह थोड़ा स्त्री के तरफ है, इसलिए आमतौर पर लोग ज्ञान की कमी के कारण हैरान और आश्चर्यचकित होते थे। मुझे लगता है कि मैं बैले क्लास में 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में था और उन्होंने हमें टाइट्स पहनने को कहा था। मैं और मेरे दोस्त हैरान थे और पूरी तरह से अनिश्चित थे कि करे क्या। यह हमारे मानसिकता के लिए चुनौतीपूर्ण था।
पैसे के साथ कठिनाई है, क्योंकि नृत्य के दुनिया में 2 चरणों हैं, सीखने और कमाई करने का। सीखने के चरण में कोई कमाई करना बहुत मुश्किल है। जब आप पेशेवर रूप से प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो कुछ कठिन मांगे होते हैं, जैसे कि लचीला होना, संगीत को समझना और ताल और कठोरता। कुछ कदम भी चुनौतीपूर्ण है। एक कंपनी नर्तकी का दैनिक जीवन एक स्वतंत्र नर्तकी से बहुत अलग है। मेरा जीवन विशेष रूप से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी शैली के समान है। दिन बैले क्लास से शुरू होता है, फिर अलग अलग नृत्यों जैसे जैज़ या कंटेम्प्रेरी का प्रशिक्षण होता है, और उसके बाद हम रिहर्सल के लिए जाते हैं, जो एक नृत्यों का निर्माण, नृत्यों का शो या संगीत का वीडियो पर निर्भर करता है, और इस तरह हमारा दिन गुजरता है। यह एक भावनात्मक सवारी है। सुबह में नृत्य का एक सुंदर रूप जैसे कि बैले और राजकुमार की तरह महसूस करना, फिर शाम को जाना और समकालीन करना, जहाँ कभी कभी यह पृथ्वी के नीचे या अंधेरा होती है और अलग अलग भावनाएं होते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक रोज़गार परिप्रेक्ष्य में नृत्यकों को एक शाम की नौकरी ढूंढनी होती है, जैसे फिटनेस प्रशिक्षण, शिक्षण या वेटर होना। नृत्यकों का सप्ताह का सबसे भारी हिस्सा सप्ताहांत होता है, विशेष रूप से शनिवार, क्योंकि हमारे लिए हम बैले पहले करते हैं, फिर एक अकेडमी की बैठक होती है और फिर अकेडमी सहित कई कक्षाएं होते हैं। हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नृत्य करते हैं। नर्तक वर्ग में नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि आप कक्षा के बाद जो काम करते हैं उससे कराते हैं, क्योंकि हर कोई शिक्षकों से एक ही बात सीखता है, लेकिन अंत में आपका आवेदन और प्रयास मायने रखता है। चाहे इसे संशोधित कराने या किसी अन्य तरीके से सीखने में अतिरिक्त घंटे लगा रहे हो, यह सब महत्वपूर्ण है। लोगों को मेरा सलाह यही होगा कि यह एक लंबी यात्रा है। घंटावी अच्छा हो सकता है, लेकिन यह यात्रा वास्तव में मायने रखता है। एक लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए। इसका बुरा असर है अगर आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि आप किस तरह का या नृत्य करना चाहते हैं। मेरा अब भी मानना है कि अगर आपको नाचना पसंद है तो आपको नाचने का एक मौका लेना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि आपको वह लेने के लिए तैयार रहना होगा जो लगता है। संगीत और शारीरिक अन्वेषण के मात्रा मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बहुत सारे संगीत सुनना और अलग अलग चरणों और मांसपेशियों का पता लगाना और उनका उपयोग करना, जिनके बारे में मैं अपने आप अभी तक सुना भी नहीं था। मुझे मंच पर रहना पसंद है। यह एक नर्तकी के लिए सबसे पसंदीदा हिस्सा है और मेरे लिए भी। मेरे प्रदर्शन के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मेरा पसंदीदा हिस्सा है। यहाँ मेरा कड़ी मेहनत और अनगिनत घंटों का प्रयास के बाद उपाय और आनंद बन जाता है। मेरा दिल में पूरा होने का भाव मुझे मिलाते रहता है और यह मुझे घर पर महसूस कराता है। मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है और यही मुझे भाग्यशाली बनाता है।